तुम्हारी आस्था आस्था है, हमारी आस्था की कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं चलेगा। आप लोग कर क्या रहे हैं? आंदोलन को अपने अपने राज्य में तेज कीजिए, अपने जिला मुख्यालयों पे तेज कीजिए। इस लड़ाई को तब तक लड़ना पड़ेगा प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए। मैं खुद भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। साथियों, आप सब जानते हैं कि महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में स्थित है, वो एक ऐसा महान और पवित्र स्थान है जहां तथागत बुद्ध को लंबे तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वहां उसके बाद सम्राट अशोक ने महाबोधि टेम्पल का निर्माण किया था। उस महाबोधि टेम्पल के अंदर आजादी के समय लगभग ब्राह्मणों का कब्जा था, लेकिन लगातार एक संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में बौद्धों को महाबोधि टेम्पल का मैनेजमेंट पूरी तरह दिया जाए। तो जो बीटी एक्ट उस वक्त बना, उस बीटी एक्ट के अंदर ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी। उसके बाद भी वो संघर्ष समय समय पर जारी रहा और लगभग अब से 25 साल 30 साल पहले भंते सुरई ससई, जो एक जापानी भिक्षु हैं और नागपुर के अंदर रहते हैं, उन्होंने लंबा संघर्ष किया और उनके साथ मिलकर हम लोग समता सैनिक दल के रूप में और तमाम संगठनों ने मिलकर संघर्ष किया और बीटी एक्ट में कुछ बदलाव हुए, जिसमें आधे पंडे और ब्राह्मण और आधे बौद्ध भिक्षु उसके मेंबर बने। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या किसी दूसरे धर्म के स्थल पर मैनेजमेंट कमेटी में किसी अन्य धर्म का व्यक्ति हो सकता है? क्या राम मंदिर टेम्पल ट्रस्ट जो इन्होंने बनाया, क्या उसके मैनेजमेंट में किसी अन्य धर्मों के लोगों को रखा? साथ ही साथ जितने भी देश के अंदर मस्जिदें हैं, क्या उनके मैनेजमेंट में मुस्लिम समाज से लेकर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मैनेजमेंट में रखा जाता है? क्या हिंदू मंदिरों में मैनेजमेंट कमेटी में किसी दूसरे धर्म को रखा जाता है? क्या चर्च के मैनेजमेंट में ईसाइयों से अलग किसी दूसरे धर्म को रखा जाता है? क्या गुरुद्वारों के अंदर सिखों से अलग किसी दूसरे धर्म के लोगों को मैनेजमेंट कमेटी में रखा जाता है? जवाब है नहीं रखा जाता। तो फिर महाबोधि टेम्पल महाविहार, जिसमें पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था है, भारत के बौद्ध लगातार बीटी एक्ट में अमेंडमेंट करने की मांग कर रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की जो इस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं कर रही है? क्या कारण है? पिछले 12 तारीख से लगातार क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। अनेकों बौद्ध भिक्षु और बौद्ध मतावलंबी उपासक एवं उपासिकाएं लगातार भूख हड़ताल पर वहां बैठे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। क्या सरकार इतनी तानाशाह हो गई है? क्या सरकार को बौद्धों की आस्था की कोई फिक्र नहीं है? क्या तुम्हारी आस्था आस्था है, हमारी आस्था की कोई वैल्यू नहीं है? यह नहीं चलेगा। आप लोग कर क्या रहे हैं? एक तरफ आप एक मस्जिद को तोड़ते हैं ये कह के कि यहां राम मंदिर था, जबकि वहां खुदाई में जितने अवशेष मिले वो इस ओर इशारा करते हैं कि वहां साकेत नगरी थी जहां पे बुद्ध के सारे अवशेष मिले। लेकिन उसके बावजूद हम चुप रहे। आप लोग देखें कि आप पूरा का पूरा सरकार और पूरा कोर्ट सब उनके साथ हो गया और वहां बाबरी मस्जिद तोड़ी गई अवैध तरीके से, मस्जिद मंदिर बना दिया गया। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, झगड़ा खत्म हो। लेकिन आप अगर अपने उस जगह पर जहां कभी बौद्ध विहार हुआ करता था, जो साकेत नगरी थी, वहां आपने मंदिर बना लिया, लेकिन यह महाविहार बौद्धों की आस्था का केंद्र है। आप बौद्ध लोगों को इतना कमजोर मत मानो। माना कि बुद्ध ने दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया। यह भी सच्चाई है कि दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग तथागत बुद्ध ने दिलाया। यह भी सच है कि हम लोग अहिंसावादी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई हमारे ऊपर हमला करे और हम चुप रहेंगे। इसका मतलब यह भी नहीं है कोई हमारे धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर ले, हम चुप रहेंगे। मैं पूरे भारत के बौद्धों से निवेदन करता हूं, मैं भी बौद्ध गया आ रहा हूं बहुत शीघ्र। आप लोग भी बौद्ध गया आइए या अपने अपने राज्य में बीटी एक्ट को पूरी तरीके से रिपील करने और महाबोधि टेम्पल का पूरा मैनेजमेंट बौद्धों को दिया जाए। इसके आंदोलन को अपने अपने राज्य में तेज कीजिए, अपने जिला मुख्यालयों पर तेज कीजिए। इस लड़ाई को तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक महाबोधि टेम्पल का पूरा मैनेजमेंट बीटी एक्ट को रिपील करके बौद्धों को नहीं सौंप दिया जाता। मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं और नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि तुरंत आप इस ओर संज्ञान लीजिए
और तुरंत अतिशीघ्र कार्रवाई कीजिए। इस एक्ट को तुरंत रिपील करके अध्यादेश लाकर, जब तक कि आप एक्ट बनाए तब तक अध्यादेश लाकर इसका पूरा मैनेजमेंट बौद्ध लोगों को सौंप दीजिए, अन्यथा पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा। हमारी शांति को और हमारे प्रेम भाव से जिस तरह हम डिमांड कर रहे हैं, इसको आप अन्यथा ना लें। हम लोग इस लड़ाई में हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और मैं तमाम बौद्धों से कहना चाहता हूं, तमाम अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूं, आप लोग शांतिप्रिय तरीके से इस लड़ाई को लड़ें, लेकिन हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए। मैं खुद भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। हम सब लोग मिलकर माँ टेम्पल को मुक्त कराएंगे। प्लीज सब लोग एकजुट होइए और अपने आस्था के केंद्र, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत माँ टेम्पल को हम लोग मुक्त कराकर बौद्धों के अधीन लेकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।